दोस्तों स्वागत है आपका एक नई एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और दोस्तों आज मैं आपको मनी हाइस्ट का पूरी सीरीज का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि प्रोफेसर बैंक ऑफ स्पेन के अंदर आता है और कर्नल उसे गोल्ड के बारे में पूछता है। प्रोफेसर कहता है कि जितना खुश होना है हो जाओ क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है। टोक्यो पीछे से नरेट करती है और कहती है कि यह प्रोफेसर की जिंदगी का सबसे बड़ा दाव था। फिर हमें प्रोफेसर के ट्रेनिंग डेज दिखाते हैं जहां प्रोफेसर कहता है कि सोने को तो बाहर ले आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि तुम बाहर कैसे आओगे। प्रोफेसर फर्स्ट स्टेप बताता है जहां वो कहता है कि हम सच्चाई बताकर तुम्हें बाहर लाएंगे। प्रोफेसर कहता है कि हमने जिस तरह से सोना चुराया था हम उस वीडियो को लाइव टेलीकास्ट करेंगे जो कि पाकिस्तान से कंट्रोल होगी। और प्रेजेंट में वो वीडियो टेलीकास्ट होनी शुरू हो जाती है और कर्नल को ये देखकर बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। फिर प्रोफेसर पास्ट में अपना सेकंड प्लान बताता है जहां वो कहता है कि सोना चोरी होने की वजह से मार्केट में शेयर्स बिकने लग जाएंगे और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, जिससे सरकार का दिवालिया निकल जाएगा और उन्हें पैसे की ज़रूरत होगी और वो हमें हेल्प मांगेंगे और फिर हम उन्हें सोना देकर उनकी हेल्प करेंगे। फिर दिखाते हैं कि कर्नल प्रोफेसर और रकेल को टीम से अलग कर देता है ताकि वो बाकियों से क्वेश्चंस पूछ सकें। और एक तरफ टोक्यो नरेट करते हुए कहती है कि एंजल को लग रहा था कि उसने सच का पता लगा लिया है, लेकिन वो सब तो टॉम थंब प्लान का हिस्सा था। और फिर अलीशिया ये पता लगा लेती है कि सोना किसी प्राइवेट हाउस के नीचे है जो कि वाटर टैंक के पास ही होगा। फिर दिखाते हैं कि कर्नल डेनवर को अपनी तरफ करने के लिए उसको लालच देता है, लेकिन डेनवर उसकी बेइज्जती कर देता है और कुछ नहीं बताता। और फिर पुलिस डेनवर को बैंक से बाहर ले जाती है। फिर पास्ट का सीन दिखाते हैं जहां बर्लिन का बेटा प्रोफेसर को कहता है कि आप तो इतने इंटेलिजेंट हो, फिर आप चोरी क्यों करते हो। फिर बर्लिन कहता है कि ये हमारी विरासत में है। और फिर प्रोफेसर वो सीन भी बताता है जब उसके पापा को बैंक में उसके सामने ही गोली मार दी थी। फिर हमें दिखाता है कि एंजल बंकर में जाता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर सोने की ईंटें बनाई गई थी और कहता है कि अब हम उन ट्रक्स को ट्रेस करेंगे। कर्नल लुई उसके लिए एक पूरी टीम लगा देता है, लेकिन असल में तो मार्सेल उस ट्रक को जानकर किसी दूर जगह ले गया होता है पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए, और वो खाली बॉक्स को एक जहाज पर फेंक देता है। और पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं कि गवर्नर कर्नल को कहता है कि मार्केट स्टॉक शेयर डाउन हो गए हैं और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल प्रोफेसर के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। फिर कर्नल प्रोफेसर को मारने लग जाता है ताकि वो उसे सोने के बारे में बता दे। प्रोफेसर कहता है कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे तब भी क्या होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में तो तुम्हारा पूरा देश गरीब हो जाएगा। और कर्नल को कहता है कि मेरे पास सोना नहीं है, लेकिन कर्नल अभी भी प्रोफेसर की बात नहीं मानता। दूसरी तरफ अलीशिया रजिस्ट्रेशन हाउस में जाती है और वहां जाकर उस घर की रजिस्ट्रेशन फाइल ढूंढने लग जाती है जो कि अभी अभी रजिस्टर हुई थी। और दूसरी तरफ एंजल पूरी तरह जाल में फंस चुका होता है। टॉम थंब प्लान में यही था, मार्सेला ने जानकर बंकर में सुराग छोड़े ताकि पुलिस मिशन में रिसर्च करती रहे और उन्हें कॉन्फिडेंस मिले कि वो जीत रहे हैं। और प्रोफेसर कहता है कि जब तक वो हमारे आगे का मूव के लिए तैयार होंगे तब तक उनके साथ एक और मजाक हो जाएगा जो कि है जहाज की जैकिंग। पुलिस पूरी तरह ट्रैप में फंस जाती है और उन्हें लगने लगता है कि सोना समुद्र के नीचे है। कर्नल नेवी को वहां ड्यूटी देने लगा देता है। बैंक ऑफ स्पेन में पुलिस फेक फायरिंग करनी शुरू कर देती है और पलेर्मो समझ जाता है कि ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए है। और फिर वही गोल्ड वीडियो टेलीकास्ट होनी शुरू हो जाती है और इस वीडियो से सबको पता चल जाता है कि अब देश के पास कुछ भी नहीं रहा। और गवर्नर कहता है अब देखने देखते हमारे फंड्स मिलने बंद हो जाएंगे और हमारा दिवालिया निकल जाएगा। और क्योंकि अब नेवी भी इन्वॉल्व हो गई थी, इसका मतलब प्रेस तक की खबर पहुंच गई थी और अब उनका 10% तेजी से नुकसान होएगा। और यहीं पर प्लान टॉम थंब एंड होता है। दूसरी तरफ अलीशिया और बेंजामिन गोल्ड ढूंढ लेते हैं और वहां टटियाना और बर्लिन का बेटा पहुंच जाता है और अलीशिया बर्लिन के बेटे को वही प्रोफेसर के दी हुई नोट चिप पकड़ाती है। फिर दिखाते हैं कि कर्नल लुई प्रोफेसर और रकेल के साथ मीटिंग करता है और प्रोफेसर उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने को कहता है, जहां कर्नल प्रोफेसर के कहने पर कहता है कि सोना वापस आ गया। और तभी वहां 2 ट्रक्स आते हैं जिसमें सोना होता है। अब स्टॉक मार्केट भी बैलेंस होनी शुरू हो जाती है और रकेल प्रोफेसर से पूछती है कि ये कहां से आया।
और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहां प्रोफेसर पलर्मो को कहता है कि स्पेन उस गोल्ड को कभी भी यूज नहीं करती थी, वो एक बैकअप था ताकि किसी को अपना पैसा डूबने का डर ना रहे, और हमारे पास भी एक बैकअप होगा। असल में वो गोल्ड जो ट्रक्स में था वो गोल्ड नहीं था बल्कि पित्तल था। लेकिन कर्नल को ये बात पता चल जाती है और वो प्रोफेसर के पास आता है और कहता है अब मैं तुम सबको मार दूंगा। फिर प्रोफेसर कहता है कि इसी की वजह से तुम्हारी सिचुएशन हैंडल हुई है, और अगर तुम हमें मार दोगे तुम फिर से उसी सिचुएशन में पहुंच जाओगे। प्रोफेसर साथ में ये भी कहता है कि मैं एक चोर हूँ, एक चोर का भाई और एक चोर का बेटा, और मैं अपनी फितरत कभी नहीं खोऊंगा, इसलिए तुम सोने के बारे में तो भूल जाओ और तुम एक हीरो भी बन सकते हो। फिर हमें बैंक में से शूटिंग की आवाज़ आती है और फिर दिखाते हैं कि कर्नल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी के नाम लेता है और कहता है कि ये सब मर चुके हैं, और पूरी पब्लिक रोने लग जाती है। और फिर वो कहता है कि डेनवर ने पुलिस की हेल्प करी इसलिए हम उसे छोड़ रहे हैं। रियल में ये सिर्फ दिखाने के लिए था और कोई नहीं मरा था। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सभी मिलिट्री बेस में होते हैं और मिलिट्री उन्हें ट्रिब्यूट देती है और वो उन्हीं के चॉपर में स्पेन से बाहर चले जाते हैं। और यहाँ हमारी पूरी मनी हाइस्ट खत्म होती है। दोस्तों